हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सम्स कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म किया हुआ है, तो उसके आगे का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ वायर गेट्स स्ट्रेच्ड बाय 4 mm, एक्सटेंशन है, ड्यू टू अ सर्टेन लोड। इफ द सेम लोड इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ सेम मटीरियल। अब ये जो दो डेटा है वो ये क्या है? पहले तो यहाँ एक्सटेंशन लिखा हुआ है, मतलब ये है स्मॉल एल, तो एक्सटेंशन की वैल्यू है 4 mm। इफ द सेम लोड इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि एक सेकेंड वायर भी है जिसका मटेरियल सेम है, यानी कि यंग्स मॉडुलस सेम है। जो पहले में लोड अप्लाई किया है वही सेकेंड में अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या? m1 इज इक्वल्स टू m2। ओके, अब आ जाता है क्वेश्चन पे। सेम मटेरियल विल हाफ द लेंथ, मतलब लेंथ की वैल्यू क्या है? हाफ है, तो L2 की वैल्यू L1/2 है, हाफ हो गई। एंड डबल द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर, तो जो सेकेंड का डायमीटर है वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट का डायमीटर। ओके, अब डायमीटर बेसिकली इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद रिलेशन क्या आ गया मेरे पास? R2 की वैल्यू क्या है? 2R1 है। फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ। जो सेकेंड वायर है उसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो पहले वायर का एक्सटेंशन L1 लिखेंगे, दूसरे वायर का एक्सटेंशन L2, और ये हमें ढूंढना है। अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? यंग्स मॉडुलस लिखेंगे। तो Y1 अगर मैं लिखूं तो उसके लिए है M1 GL1 डिवाइडेड बाई पाई R1 स्क्वायर स्मॉल L1। ओके, वैसे ही लिखेंगे Y2, ये है M2 GL2 डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर L2। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है यानी कि Y1 और Y2 इक्वल है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा M1 GL1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर स्मॉल L1 M2 GL2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर स्मॉल L2। अब क्या क्या कैंसिल होगा? देखो, मास यहाँ पे दिया है इक्वल है, मास कैंसिल हो गया, ग्रेविटी कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया L1, यहाँ पे नीचे पाई कैंसिल हो गया, तो इट इज R1 स्क्वायर L1 इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा L2 R2 स्क्वायर L2। अब L1 है क्या? तो L1 को यहाँ से देखोगे इसमें से, तो L1 की जगह लिख सकते हैं 2L2, तो इसकी जगह पे लिखूंगा मैं 2L2 अपॉन R1 स्क्वायर L1 इक्वल टू L2 अपॉन, अब ये R2 का स्क्वायर है, R2 खुद क्या है? 2R1 है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 2R1 का होल स्क्वायर L2। ओके, अब ये L2 और L2 कैंसिल हो गया, इट इज 2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर L1 1 अपॉन, ये आ गया 4 R1 स्क्वायर L2। ओके, R1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 2 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4L2। ओके, हमें ढूंढना था L2, तो L2 को यहाँ ऊपर भेजो, तो L2 इज इक्वल्स टू, L1 जाएगा यहाँ ऊपर, डिवाइड बाय ये 2 जाएगा नीचे, L1/8। L1 की वैल्यू कितनी है? 4 mm, तो इट इज 4/8 mm। तब ये कितना हो गया? 0.5 mm। ये हम लोग का सेकेंड एक्सटेंशन। ओके, तो जहाँ पे भी ऐसे कंपेयर वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ मेथड क्या होता है? या तो डिवाइड करना होगा दोनों को, या तो इक्वेट करना होगा, ताकि बहुत सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट दी वर्क डन। वर्क डन ढूंढना है इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू है 2 मीटर, और वर्क डन ढूंढना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे एरिया गिवन है
एरिया की वैल्यू है 0.0225 mm स्क्वायर। तो 0.0225, अब mm का मीटर होता है -3 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ आ जाएगा -6। व्हेन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन्स, तो F की वैल्यू, F है 100 न्यूटन, slowly applied to its free end, यंग्स मॉडुलस है 2×10⁻11। तो y का फॉर्मूला है 2×10⁻11 न्यूटन पर मीटर। हमको ढूंढना है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। ओके, बट यहाँ पे हमको चेंज इन लेंथ तो मालूम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस का लॉजिक यूज करेंगे। y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल होता है, तो स्मॉल एल क्या हो गया, ये एफ एल अपॉन ए वाई हो गया। ओके, ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये बन गया हाफ इंटू एफ इंटू एल के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ एल अपॉन ए वाई, विच इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एल, ऊपर एफ स्क्वायर एल हो जाएगा 2ay। ओके, ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसमें नंबर्स पुट कर लेंगे सर। तो w इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर है 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L 2 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू है 0.0225 इंटू 10⁻+6 के बाद है y की वैल्यू, y है 2 इंटू 10⁻11। ओके, तो एक ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। पावर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो यह 10⁻4 हो गया, 10⁻6 -11 है, तो ये है -5 डिवाइडेड बाय, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0450। अब रेसिप्रोकल मेथड यूज़ होगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो ये डेसिमल जाने वाला है 2 प्लेसेस आगे 4.5, तो इसको मैं बना दूंगा 10⁻2 और ये डेसिमल लेकर आ जाऊंगा यहाँ। ओके, तो अब नंबर फाइनली क्या है मेरे पास, 1/4.5। टोटल पावर देख लेते हैं अभी, ये 4 और 2 हो गया 6, 6 - 5 हो गया 1, तो 10⁻1 आ गया। अब रेसिप्रोकल देखना है किसका, 4.5 का 0 में, ये नंबर आता है 0.2222 10⁻1। ओके, ये पावर एडजस्ट करेंगे तो 2.222, ये आ गया वर्क डन का वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, तो एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम गिवन है, तो 0.31 मीटर क्यूब is dropped in an ocean where water pressure is 2×10⁻7। तो प्रेशर की वैल्यू, दैट इज चेंज इन प्रेशर, 2×10⁻7 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ढूंढना है, मतलब dV ढूंढना है ऑफ द स्फीयर इफ बल्क मॉडुलस ऑफ स्फीयर इज 6.1 10⁻10। तो k है 6.1 इंटू 10⁻10। ओके, तो बल्क मॉडुलस का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, k इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय v इंटू dv। को ढूंढना क्या है, यहाँ से को ढूंढना dv का वैल्यू, तो इट इज dp इंटू v डिवाइडेड बाय k। dv इज इक्वल टू, dp का वैल्यू है 2×10⁻7, v का वैल्यू है 0.31 और k का वैल्यू है 6.1 10⁻10। x से 0.31 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 0.62 इंटू 10⁻7 -10 डिवाइडेड बाय 6.1। ओके,
ये +10 है तो ऊपर गया -10 बना, तो इट्स 10, 7 माइनस 10, 0.62 अपॉन 6.1, 7 माइनस 10 है मतलब 10⁻⁻³ है ये। ओके, अब इसको लिख देता हूँ मैं 6.2 डिवाइड बाई 6.1 10⁻⁻⁴। देखो अब ये स्टेप पे जो है इसको 62/61 अज्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा 1, बुक में 1 दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस से ढूंढ लेते हैं। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 62/61, ये आता है 1.016 10⁻⁻⁴, और ये वॉल्यूम है तो यहाँ लिख देंगे मीटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो विद दिस ये वाला वीडियो स्टॉप करते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।